आप सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। मैं पंकज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योग साधक वेलनेस सेंटर में। तो आज हम जो योगिक अभ्यास करेंगे उसमें मुख्य रूप से हमारे एब्डोमेन रीजन पर हम फोकस करेंगे, जिसमें एब्डोमेन मसल्स में जो हमारे फैट जमा होता है, ये जो हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज है उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है। आइए सबसे पहले प्रेयर के साथ में स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखों को सहजता पूर्वक बंद कर लें। ध्यान उस परब्रह्म परमात्मा का, उसके दिव्य नाम ओमकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। लंबी व गहरी श्वास अंदर लें एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएं, धीरे से सहजतापूर्वक हथेलियों के मध्य में अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास। सबसे पहले आसनों का अभ्यास करेंगे। उसमें सर्वप्रथम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन व कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अभ्यास किस प्रकार करते हैं एक बार देख लेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे। यहीं से वज्रासन की स्थिति में आते हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद में अपने दोनों पैरों को आपस में मिला करके रखें। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है, फिंगर को इंटरलॉक करना है। अपने दोनों हाथ की फिंगर्स को, उंगलियों को आपस में मिलाएं। अपनी हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव दें। धीरे धीरे संभव हो तो अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को भी नीचे लेकर आए। फिर से श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे। Again, inhale up, stretch your whole body upside. Exhale, heel down, palms down. Again, inhale up, exhale down. इस अभ्यास को 10 से 15 बार अपनी क्षमता के हिसाब से करें। इस अभ्यास के हो जाने के बाद में तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। उसके लिए अपने दोनों पैरों में अपने हिप डिस्टेंस इतना डिस्टेंस रखेंगे। यहीं से श्वास लेते हुए अपने राइट हैंड को अप करेंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बॉडी को बेंड करेंगे। पूरा आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स मसल्स, रिब कैज मसल्स में पूरा खिंचाव महसूस होना चाहिए। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेकर आएंगे। इसी प्रकार श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट साइड बॉडी को बेंड करेंगे। इसी में जो साधक कर सकते हैं, जो प्रारंभिक साधक हैं, वो इस प्रकार अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। जो साधक काफी लंबे समय से योगाभ्यास कर रहे हैं वो दोनों हाथों को फिर से इंटरलॉक करेंगे, पूरी बॉडी को ऊपर खींचते हुए इस प्रकार तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करें। इसको भी 20 बार अभ्यास को करना है। इसके लिए मैं काउंटिंग करता हूं, आप स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। नाउ अभी इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे, अपने लेफ्ट या राइट साइड किसी भी साइड एक तरफ झुके, होल्ड करके रखें। होल्डिंग के दौरान अपनी श्वास को सामान्य रखें, श्वास प्रश्वास पूर्ण रूप से सामान्य। होल्ड 1 2, होल्ड करके रखें 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम प्रैक्टिस फ्रॉम अपोजिट साइड। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी करें। होल्ड, रुकें 1 2, रुके रहें 3, श्वास प्रश्वास सामान्य 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। पैरों में गैप उतना ही रखेंगे। यहीं से कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग करेंगे। अपने राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड को बैक साइड रखेंगे, ट्विस्ट करेंगे पूरा। फिर से श्वास लेंगे सेंटर, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर, राइट हैंड को बैक साइड, फिर ट्विस्ट करेंगे। आपके पैरों की पोजीशन चेंज नहीं होगी, केवल आपका ट्रंक भाग मूवमेंट करेगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। 20 काउंट इसको करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ इसमें भी होल्ड करेंगे, अंत में होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ होल्ड करें, अपोजिट साइड पे होल्ड, रुकें, श्वास प्रश्वास रुकने के दौरान सामान्य रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। रुकने की अवधि को अपने हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जब भी हम अभ्यास में रुकते हैं तभी उन शारीरिक अभ्यासों का या आसनों का हमारे आंतरिक अंगों तक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसके बाद में हम यहीं से 12 काउंट सन सैल्यूटेशन का अभ्यास करेंगे ताकि हमारी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाए। इसके लिए अपने मैट के फ्रंट साइड आ जाए, जो भी आपने मैट बिछाई हुई है उसके फ्रंट साइड आए। यहीं पर दोनों पैरों को आपस में मिला करके रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, प्रणाम मुद्रा ओवर योर हेड। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। प्रणाम मुद्रा अपने चेस्ट के सामने की ओर। यहीं से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हल्का सा पीछे की ओर झुकें। हस्त उत्तानासन इस अभ्यास का नाम है। सूर्य नमस्कार की सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन, आगे की ओर झुकें, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना। कोशिश करें कि आपकी कमर सीधी रहे। श्वास लेते हुए यहीं से अपने राइट लेग को बैक साइड लेके जाएंगे, राइट फुट को बैक साइड लेकर जाएं। जो प्रारंभिक साधक है वो नी को ड्रॉप कर सकते हैं, ऊपर की ओर देखें। जो पुराने साधक हैं वो नी को भी अप करके रखें, पेल्विक रीजन पर पूरा खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को बैक साइड लेकर जाएंगे, दंडासना। आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में। यहीं से श्वास लेंगे, अपने घुटने को जमीन पर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और चिन को। फिर से श्वास लेंगे, अपने पंजों को पीछे रिलीज करेंगे, श्वास लेते हुए भुजंगासना। श्वास छोड़ते हुए अपने टोस को इनसाइड करेंगे,
ग्लूट्स को अप करेंगे टुवर्ड द सीलिंग। अपने कमर वाले भाग को आकाश की ओर उठाएं। यहीं से श्वास लेते हुए राइट फुट को फ्रंट साइड लेकर आएंगे, दोनों हाथों के बीच में। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर सामने की ओर। अगेन पादहस्तासना, फिर से पादहस्तासन पोजीशन। श्वास लेते हुए हस्त उत्तानासना, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। इस प्रकार ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ। इसको आप 11 बार और भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार पूरा हो जाने के बाद में हम एब्डोमेन की प्रैक्टिस कुछ अभ्यास बैठ करके करते हैं। तो सभी साधक इतना अभ्यास हो जाने के बाद में अपने स्थान पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें। दोनों पैरों में लगभग अपने हिप डिस्टेंस इतना गैप रखें। यहीं से चक्की चाल आसन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में इस प्रकार मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएं, फिर श्वास लेते हुए सेंटर में, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें इस प्रकार, फिर श्वास लेते हुए सेंटर में। इसको 20 काउंट करना, मैं काउंटिंग करूंगा, आप स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ सेम प्रैक्टिस अपोजिट साइड से। इसी प्रकार दूसरी साइड से अभ्यास करें। पहले अपने लेफ्ट साइड जाएं, फिर राइट साइड, फिर सेंटर। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, श्वास लेते हुए पीछे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज, रिलैक्स। यदि बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो, दोनों हाथों को बैक साइड रखें। थोड़ा सा इस प्रकार बॉडी को ढीला छोड़कर रिलैक्स कर लें। यहीं से दूसरा अभ्यास, अपने लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे। लेफ्ट लेग के फुट को राइट इनर अपर थाई पर रखेंगे। लेफ्ट लेग के पंजे को राइट थाई मसल्स के पास में रखेंगे, नीचे की ओर ना रखें। यहीं से श्वास लेते हुए अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। इसको बोलते हैं जानु सिरासना। लेफ्ट साइड, आपने लेफ्ट लेग फोल्ड किया तो लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है, श्वास लेना है, फिर अपने लेफ्ट हैंड को राइट फुट पर टच करना है और फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसको भी अपनी क्षमता के हिसाब से 20 या 30 बार आप कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 करते रहेंगे सभी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 काउंट या 30 काउंट अपनी क्षमता के हिसाब से पूरा हो जाने के बाद में पहले ट्विस्ट करेंगे और होल्ड करेंगे। इससे आपके एब्डोमेन रीजन के इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। जो हमारे आंतरिक अंग है उनकी मसाज के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अभ्यास बहुत अच्छा है। 10 काउंट के लिए इस अभ्यास में होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 होल्ड करके रखें आप। 4 5 6 7 8 9 10। नाउ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचे, कमर को सीधा रखते हुए आगे झुकेंगे, होल्ड करके रखेंगे। इस अभ्यास में भी 10 काउंट के लिए होल्ड करके रखें। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलीज। 10 काउंटिंग काफ़ी है। इसके बाद में दोनों पैरों से इस अभ्यास को हो जाने के बाद में फिर से दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे। अभी जो आपने लेफ्ट साइड से अभ्यास किए वही अभ्यास राइट साइड से भी करना है। अपने राइट लेग को फोल्ड करना है, लेफ्ट थाई के पास में रखना है, फिर से श्वास लेना है, अपने राइट साइड ट्विस्ट करना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, अपने राइट पाम को लेफ्ट फुट पर लगाना है, राइट हाथ की हथेली को लेफ्ट पैर के पंजे पर लगाना है। इस प्रकार एक्सरसाइज करते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। इसको भी 20 काउंट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 होल्ड करके रखें। 5 6 7 8 9 10। नाउ आगे की ओर झुकें, श्वास लेंगे, पहले कमर को सीधा करें, फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, रिलैक्स। नाउ दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके आपस में मिलाएं। यहीं से नौका संचालन स्टार्ट करेंगे। किस प्रकार करते हैं? श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए फ्रंट साइड आगे की ओर झुकना है, फिर श्वास लेना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ना है, आगे की ओर झुकना है, फिर श्वास लेना है, फिर श्वास छोड़ना है। इसी प्रकार 20 काउंट इसको भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब इसी को विपरीत दिशा में भी, घड़ी की विपरीत दिशा में भी करना है। श्वास लेना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है, फिर श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। इसी को करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। दोनों तरफ से अभ्यास हो जाने के बाद में पश्चिमोत्तानासन में होल्ड करेंगे। पश्चिमोत्तानासन में अपने बैक को सीधा रखते हुए श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कमर को सीधा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। जब हम आसन में होल्ड करते हैं तो अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य रखना है, कमर को सीधा रखते हुए ही इस अभ्यास में होल्ड करके रखेंगे। अगर हो सके तो अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लें, पैर के अंगूठों को, यहीं से कमर को सीधा करें पहले, फिर जितना आप आगे झुक सकते हैं उतना आगे झुकेंगे, फिर इसी अभ्यास में होल्ड करेंगे 20 to 30 काउंट के लिए। जितना आप अधिक होल्ड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। जिन साधकों के हाथों से अपने पैरों की उंगलियां पंजे पकड़ में ना आए वो हल्का सा अपने लेग को फोल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार अपने घुटनों को मोड़े, फिर अपने पंजों को पकड़े।
कमर को सीधा रखना है, इसमें यहीं पर होल्ड करना है। सो स्टार्ट करेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अभी अपने दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, अपने कमर के जस्ट पीछे। यहीं से जो साधक कर सकते हैं पूर्वोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। इसका रिवर्स काउंटर पोज है। श्वास लेते हुए अपने ग्लूट्स को ऊपर उठाएंगे। रिवर्स प्लैंक पोजीशन भी इसको बोलते हैं, पूर्वोत्तानासन। जिन साधकों से इस प्रकार नहीं हो पाए वो दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। कमर को एकदम सीधा करने का प्रयास है। इस अभ्यास में भी 10 काउंट के लिए होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। आराम करेंगे। अभी लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। अपने पीठ के बल सभी साधक लेट जाएंगे। यहीं से आप अभ्यास को देख लेंगे, करना अपनी क्षमता के हिसाब से। सबसे पहले अपने एब्डोमेन मसल्स को प्रिपेयर करने के लिए अपने लेफ्ट लेग को 90 डिग्री उठाएंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग नीचे। इनहेल राइट लेग अप, एक्सेल राइट लेग डाउन। अल्टरनेटली करेंगे। एक बार लेफ्ट लेग को उठाएंगे, एक बार राइट लेग, फिर एक बार लेफ्ट लेग को उठाएं, फिर डाउन, फिर राइट लेग को उठाएं, फिर डाउन, फिर लेफ्ट लेग को उठाएं, फिर डाउन। इस प्रकार इसको कम से कम 20 बार करें। श्वास प्रश्वास के प्रति पूर्ण सजगता रखें। इस अभ्यास को 20 बार करने के बाद में दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। श्वास लेते हुए 90 डिग्री उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री। श्वास लेते हुए 90 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री। इस अभ्यास को भी अपनी क्षमता के हिसाब से 20 से 30 बार करें। उसके बाद में अपने लेफ्ट लेग को 30 डिग्री पर होल्ड करके रखेंगे। राइट लेग को श्वास लेते हुए 90 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 30 डिग्री। इस अभ्यास को भी 10 से 15 बार करें। इसी प्रकार फिर दूसरी ओर से अपने राइट लेग को 30 डिग्री होल्ड करके रखें। लेफ्ट लेग को 90 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। इस प्रकार इस अभ्यास को भी करें। इस अभ्यास के हो जाने के बाद में दोनों पैरों को 60 डिग्री अप करें। यहीं से एक लेग को 30, एक को 60। फास्ट ऐसे सीजर बनाएंगे। इस अभ्यास को भी 20 काउंट तक करते रहेंगे। इसके बाद में साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे। यहीं से पूर्ण इस प्रकार साइकिल चलाएंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए पूरा पैर सीधा करेंगे। फिर इसको विपरीत दिशा में भी जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से इस अभ्यास को करेंगे। ये दोनों अभ्यास हो जाने के बाद में पूरा रोटेशन करेंगे अपने लेग का। दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे। जिन साधकों से दोनों पैरों से नहीं हो वो एक एक पैर से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके जाना है। श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है। इसको भी आपको 10 से 15 बार लेफ्ट साइड से, 10 से 15 बार राइट साइड से करना है। यह अभ्यास भी आपके एब्डोमेन के लिए बहुत बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके बाद में साइकिलिंग फिर से दोबारा करेंगे। इस बार साइकिलिंग बिल्कुल धीरे धीरे करें और दोनों पैरों से एक साथ करें। इस प्रकार श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। इसी को विपरीत दिशा में श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। धीरे धीरे रिलैक्स। इन अभ्यासों के हो जाने के बाद में कुछ समय के लिए रिलैक्स भी कर सकते हैं आप। यदि बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो तो
एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, अपने एब्डोमेन से ब्रीदिंग करेंगे। श्वास लेते हुए एब्डोमेन को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन धीरे धीरे नीचे। इस प्रकार इस अभ्यास को करें। इतना अभ्यास हो जाने के बाद में अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाएं। यहीं से श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों के अंगूठे को टच करने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास को भी आप 20 बार कर सकते हैं, तो 20 बार करें। यदि जिन साधकों से इस प्रकार नहीं हो पाए तो दोनों पैरों को इस प्रकार रखते हुए श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार के अभ्यास को कर सकते हैं। यह अभ्यास हो जाने के बाद में थोड़ा सा फिर से रिलैक्स करें। यदि एब्डोमेन की मसल्स में ज़्यादा आपको दर्द अनुभव हो तो यहीं से मरकटासन का अभ्यास एक बार कर लें। अपने दोनों नी को लेफ्ट साइड ड्रॉप करें, हेड को राइट साइड। फिर इसी प्रकार अपने हेड को राइट साइड लेके जाएं, तो नी को लेफ्ट साइड। इस प्रकार एक सकारात्मक खिंचाव आपके एब्डोमेन रीजन पर, पेट वाले भाग पर खिंचाव होगा, जिससे कि आपका जो भी मसल्स में जकड़न आई है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इस अभ्यास को करने के बाद में अभी हमें होल्डिंग करना है। सबसे पहले उत्तान पादासन में होल्ड करेंगे, अर्थात अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे, यहीं पर होल्ड करके रखेंगे जितनी देर आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। उसके बाद में दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे, यहाँ पर भी आप जितनी देर होल्ड कर सके होल्ड करेंगे। इसके बाद में सबसे अंतिम अभ्यास नौकासन का अभ्यास करेंगे। नौकासन के पहले एक यहाँ पर भी डायनेमिक मूवमेंट हम कर सकते हैं। इस प्रकार नौकासन में अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाएं, हाथों को इस प्रकार रखें, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें, श्वास लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए मोड़ें, श्वास लेते हुए सीधा। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। जिन साधकों से इस प्रकार ना हो पाए वो दोनों हाथों को पीछे रखें, यहीं से केवल लेग का मूवमेंट करेंगे। इसके बाद में नौकासन में होल्ड करना है। उसके लिए अपने दोनों पैर, अपनी अपर बॉडी को 30 डिग्री, दोनों पैरों को 30 डिग्री और यहीं पर होल्ड करेंगे। जितनी देर आप आसानी से रुक सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का प्रयास करें। जितना आप ज़्यादा इन आसनों में होल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। इतना अभ्यास करने के बाद में कुछ समय के लिए शवासन में लेट जाना है। शवासन का अर्थ मतलब होता है पूर्ण विश्राम की स्थिति। पूर्ण विश्राम की स्थिति में लेट करके आपके शरीर के अंगों में जहां जहां भी खिंचाव आपको महसूस हो रहा है उसको देखना है। लंबी व गहरी श्वास प्रश्वास के माध्यम से भावना करना है कि आपके शरीर का वो हिस्सा धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। इस प्रकार शवासन में 1-2 मिनट आराम करने के बाद में किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जहां पर भी आपको कंफर्टेबल बैठ सके। इसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करें। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम, फिर भस्त्रिका, फिर अनुलोम विलोम, 3 प्राणायाम हम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में क्या करते हैं? कपालभाति प्राणायाम में पूरा ध्यान हमारा श्वास को छोड़ने पर होता है, पूरा ध्यान एक्सेलेशन पर। जब भी हम श्वास को छोड़ते हैं, फोर्सफुली श्वास को छोड़ते हैं और एब्डोमेन अंदर की ओर जाएगा। आप इसके लिए एक हाथ को अपने एब्डोमेन पर भी रख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए एक बार देखेंगे मुझे। श्वास जैसे ही आप छोड़ेंगे आपका एब्डोमेन अंदर की ओर मूव करना चाहिए। ये अपनी क्षमता के हिसाब से करें। जो प्रारंभिक साधक है वो अधम गति से इस प्रकार 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक बनाए। इसको 30 से 50 बार करने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर से इस अभ्यास को करें। जो मध्यम लेवल के साधक है वो थोड़ा इसको फास्ट कर सकते हैं। जो उत्तम लेवल के साधक हैं, जिनको अभ्यास काफी लंबे समय से कर रहे हैं, वो इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इस प्रकार वह थकान होने पर अभ्यास के अंत में पूरी श्वास को बाहर निकालें और उड्डयन बंद अर्थात अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। जालंधर बंद अर्थात अपनी ठुड्डी को कंठकूप में लगा करके श्वास को बाहर की ओर रोकें कुछ समय के लिए।
फिर से श्वास लेते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करें। इसके बाद में 4 से 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास होने के बाद में 2 से 3 मिनट भस्त्रिका का अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है? भस्त्रिका प्राणायाम में फोर्सफुली श्वास को लेना भी है और फोर्सफुली छोड़ना भी है। अभी जो हमने कपालभाति प्राणायाम किया उसमें हमने एब्डोमेन भाग का मूवमेंट किया, अब हम चेस्ट रीजन का मूवमेंट करेंगे। श्वास लेंगे फोर्सफुली, इसको आप हैंड मूवमेंट के साथ में भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो अधम लेवल के साधक है वो धीरे धीरे इस अभ्यास को करें। जिनको चक्कर का अनुभव हो अभ्यास के दौरान वो अभ्यास को विराम देंगे। उत्तम लेवल के साधक थोड़ा फोर्सफुली इसको जल्दी करें। इस प्रकार ये अभ्यास हो जाने के बाद में अंत में आप श्वास को लेकर के होल्ड करें। श्वास लेना है लंबी गहरी, रोकना है और फिर जब आपको छोड़ने की अनुभूति हो श्वास को तो लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ देना है। अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। लास्ट में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। जो प्रारंभिक साधक है उनको श्वास नहीं रोकना है, या जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको भी श्वास नहीं रोकना है। इसके लिए अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से छोड़ देना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। अपनी दाहिनी नासिका को बंद करना है, बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरना है, दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है, फिर से दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर लेना है और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। इस प्रकार ये एक चक्र पूरा हुआ। इसके कम से कम 10 से 15 चक्र पूरे करें। जो उत्तम लेवल के साधक है वो इसको होल्डिंग के साथ में भी कर सकते हैं। अंतः कुंभक का अभ्यास करें। श्वास लें लेफ्ट से, कुछ समय के लिए श्वास को रोकें, फिर राइट से श्वास को बाहर निकाल दें, फिर राइट से श्वास को अंदर लें, कुछ समय के लिए रोकें, फिर लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दें। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास समाप्त होने के बाद में फिर से 3 बार ओम चैंटिंग और 1 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके अभ्यास को विराम देंगे। तो फिर से अपनी कमर गर्दन सीधी करके ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। आंखों को बंद करके रखें। उस परब्रह्म परमात्मा का मनि मन धन्यवाद दें जिसकी वजह से आज का यौगिक अभ्यास हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाए। वह परमात्मा हमें समग्र स्वास्थ्य की ओर उन्नत करें। इस प्रकार की मंगलमय कामना करते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण लंबी व गहरी श्वास अंदर लें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ की हथेली को सर्वप्रथम आपस में रगड़ें। योगाभ्यास के दौरान आपके शरीर में जिस जिस अंग में खिंचाव तनाव हुआ था वहां लगाएं। अंत में अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से सहजता पूर्वक हथेलियों के मध्य में अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। आप सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा से मेरी कामना। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।